हेलो भाई। राम राम भाई, सारे भाइयों ने बहुत तरह का शुक्र किया। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। अंकल जी राम राम। राम राम। यो के कुछ मामला चल रहा है, 3-4 दिन हो गए। मान लो मामला तो कई दिन का हो गया मामला 16/3 का जी। जी। हाँ। तो एक बार पूरी डिटेल में बताइए आप। पूरी डिटेल में जो सवेरे गुड़िया 6 बजे खेलने के लिए गई थी, 6:40 वगैरह आता है। अच्छा। रास्ता में गुड़िया ने स्कूल था उन्होंने पाया वो लड़का रो बोला आपस सुंगा कर ले गया, के सुंगाया उसने बना मेरा के सुंगा के नहीं अच्छा। बिछा कर ले गया। इसके गुड़िया बैग रख गया और धागा उसमें बड़ी सस्ता बरात नहर का पड़ोपा है जी। महाराज शक्ति पर नहर में गुड़िया गिरी है। हम्म। मामला नहर की उसमें तस्वीर में लगे रहे और फिर हमको मालूम है उन्होंने वो ले गया गुड़िया को बड़ा पर गुड़िया फिर हमने चंडीगढ़ पाई 38 सेक्टर में गुरुद्वारा। कौन लड़का है वो? और रोहित है सतबीर, उसका बाप का नाम है गांव बदाना। गांव बदाना। गांव बदाना। हाँ जी। तो वो कोई रिश्तेदारी में पड़ता है आपके? रिश्तेदार ये भाई का साला का लड़का है। आपके भाई का साला का लड़का है। हाँ जी। तो अंकल जी, बात करा मान लो कार्रवाई की। कार्रवाई के कुछ हुई है इस पर? कोई कार्रवाई नहीं। 164 के बयान लेके फाइल बंद कर दी थी पुलिस ने, समझौता के लिए दबाव दे दी है जी। तो आपने इसमें एफआईआर वगैरह कटवाई है? एफआईआर कटवा रखी, 57 नंबर एफआईआर का नंबर। कितने दिन हो गए एफआईआर में? एफआईआर तो 16 ने दर्ज करवा दी थी मामला। अच्छा। हाँ जी। 16/3 का एफआईआर दर्ज है। अच्छा। हम तो भी कार्रवाई चाहते हैं और हम कुछ नहीं जानते किसी से, कोई दुश्मनी नहीं हमारी। इसमें किसकी साजिश है जी? साजिश उसे लड़के की, उसकी मम्मी की है, उसका भाई की, उसका पापा की। इसे मंत्री का भी आता है? मंत्री का शमशेर नगूरा उसने फोन किया नरवाना थाना में और दुष्यंत का खास है हल्का से, इसीलिए कानूनी कार्रवाई हमारे खिलाफ होने लग रही है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। हमारे भी पुलिस प्रेशर दे रही है, समझौता करो जो भी है। हाँ भाई, के कुछ डिटेल है एक बार बताइए। सर उसने वो यहाँ पर मेरे चाचा के घर रहता था 2-3 महीने से ही, और उसे पता था भाई पापा, सबका पता था भाई पापा अकेले ही रहते हैं, बाहर रहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला था भाई मैं तेरे पापा को मरवा दूंगा, तेरे भाई को मरवा दूंगा। पहले उसने ब्लैकमेल किया था। फिर अगले ही दिन वो, मैं स्कूल जा रही थी, सुबह खेलने जाती हूँ ग्राउंड पर स्कूल में ही, तो रास्ते में उसने कुछ सूंघा लिया और उसके बाद से मुझे पता नहीं है भाई मैं क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी, कब कर रही थी। फिर जब मुझे होश आया तो मैं थोड़ा बहुत ही होश आया था तो मैं ज़बरदस्ती करके उतर गई। और फिर मुझे डर था भाई कहीं घर के कुछ ना बोले। उसने मुझे ये बताया था कि भाई तुझे तेरे घर के मार देंगे, तेरे ऊपर दबाव डालेंगे, कुछ कर देंगे, ऐसा बोला था। इस करके मैं डर गई थी और मैं डर के कारण चंडीगढ़ चली गई थी गुरुद्वारे में। वहाँ पर लड़कियाँ थी जो फुटबॉल खेलती थी, मैं उनके साथ रही थी। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की तो उन्होंने मेरे पापा को बताया भी मैं चंडीगढ़ हूँ, तो मेरे पापा और भाई मुझे चंडीगढ़ से लेके आए थे। चंडीगढ़ आप अकेली थी? लड़कियाँ थी सर, बेवा गांव की थी, वो फुटबॉल खेलती थी, वहाँ पर नेशनल के ट्रायल देने आई थी। आपने ब्लैकमेल की बात करी है, ब्लैकमेल आपको बाय फेस कर रहा था या फिर किसी मोबाइल के जरिए से कर रहा था? सर मैसेज किए थे इंस्टा पे। इंस्टा पे कर रहा था। आपने कभी उससे फोन पे बात की हो, व्हाट्सएप से बात की हो, कोई चैटिंग वगैरह? नो सर, कभी बात नहीं की। उस टाइम जब उसने बोला ये बात, उस टाइम सर कुछ तो मैं बीमार थी, उसमें ही दिमाग की नस भी नहीं थी, कुछ याद नहीं रहता था। पहले से ही एग्ज़ाम हो रहे थे तो उस टाइम ही बोला था मैंने घर वालों को भी, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो सर कुछ ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर हो गया तो मैं कुछ घर वालों को भी नहीं बता पाई। बस उसने बोला था कि भाई तेरे घर वालों को मरवा दूंगा या ये कर दूंगा। तो सर मैं घर वालों को कुछ बता नहीं पाई। और सर अगले ही दिन उसने किडनैप करने की कोशिश की, यहाँ से ले गया वो। आपको इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा था क्या आपको जितनी समझा कि परिवार वालों को मैसेज बताना चाहिए मेरे को इस तरीके से? सर मैं उस टाइम दबाव में आ गई थी ना, कुछ तो वैसे ही दिमाग नहीं काम कर रहा था भाई, दिमाग भी प्रेशर में था। और फिर सर भाई ये भी डर था कहीं घर वाले ना कुछ, घर वाले तो वैसे भी कुछ नहीं बोलते सर, घर वाले तो मेरे ही साथ देते, पर डर था सर कहीं पापा बाहर अकेले ही रहते हैं भाई कुछ कर ना दे। डर से आपने नहीं बताया परिवार वालों? हाँ सर। अब क्या चाहते हो आप? सर अब चाहते भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसने ब्लैकमेल किया, किडनैप किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रशासन की बात करा तो प्रशासन का कितना सहयोग मिला आप लोगों को?
सर उस टाइम जब मैं घर वालों को मिली तो सर मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, तो घर वालों ने बोला था भाई जब लड़की के दिमाग ठीक हो जाएगा तो 2-3 दिन बाद दोबारा बयान करवाए जाए और कार्रवाई की जाए। तो सर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, दोबारा बयान नहीं लिया, कुछ भी ऐसा। कोर्ट में किस तरीके का बयान हुआ था? कोर्ट में सर उस टाइम कुछ ध्यान नहीं था, तो मैंने कोर्ट में तो यही बोला, तो कोर्ट में यही पूछा गया था कि भाई कहाँ थी, कैसे गई थी, क्यों गई थी, तो सर यही बोला था भाई मैं अकेली रही थी, अकेली। घर फ्रेंड को बताया तो फ्रेंड ने घर वालों को बताया।